एक सिस्टर है, उनका नाम मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, उन्होंने लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनकी प्रॉब्लम मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा है, मैं व्यभिचार में फंसी हुई थी, लेकिन मैंने अपनी सिस्टर के थ्रू आपकी मिनिस्ट्री 24 जून को देखनी शुरू की और मेरी लाइफ को प्रभु ने छुआ, मेरा मन टूटा और अभी तक मेरा मन टूटते हैं। लेकिन एक फ्रेंडशिप मैंने चेन्नई में की और मैं, वो ऑलरेडी मैरिड बंदा है, लेकिन मैं जानती हूं ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं अब इस पाप से निकल नहीं पा रही हूं। मैं अपने जीवन को सरेंडर करना चाहती हूं, प्रभु के लिए गाना चाहती हूं, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं इस पाप से बाहर क्यों नहीं निकल रही हूं। हालेलुया। अगर आने वाले टाइम का 20वां साल मैं आपको दिखा दूं, आने वाला 10वां साल आपका दिखा दूं कि 2028 में अगर आप पाप करेंगे तो कैसे होंगे और अगर आप प्रभु में चलेंगे तो कैसे होंगे, आप लाइफ टाइम में कभी पाप नहीं करेंगे। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यहां पे है कि शैतान वचनों को जानता है पर क्रिश्चियन लोग वचनों को नहीं जानते। और जब परमेश्वर के वचन, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का एक एक वचन पवित्र शास्त्र का गॉड्स ब्रेथ्ड, प्रभु की सांसों से रचा गया है, वो सेम सांसें जो आदम के अंदर रची गई थी और आदम जीवता प्राणी बन गया था, लिखा वो सेम सांस वचन के अंदर फूका गया है। और जैसे ही एक व्यक्ति वचन को फॉलो करना शुरू करता है, उसके अंदर वही जीवन जाना शुरू होता है जो परमेश्वर के अंदर है, जो आदम के अंदर था। जिस जीवन को हम बोलते हैं ज़ोए लाइफ, ज़ोए मतलब ZOE, लाइफ को यूनानी भाषा में, जिस भाषा में, ग्रीक भाषा में नया नियम लिखा गया था, लाइफ का मतलब है उस भाषा में ज़ोए। बोलो ज़ोए। ज़ोए मतलब गॉड्स काइंड लाइफ, गॉड्स काइंड लाइफ, प्रभु के जैसा जीवन, जयवंत जीवन, बीमारियों और प्रॉब्लम से हटके एक विक्टोरियस लाइफ जो परमेश्वर आपको देते हैं। आमीन। लिखा पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इब्रानी यूनानी भाषा में लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र गॉड्स ब्रेथ्ड, प्रभु की सांसों के द्वारा रचा गया। और इसीलिए शैतान नहीं चाहता आप वचन पढ़ें। जैसे आप वचन पढ़ेंगे, वो गॉड्स ब्रेथ जिसने आदम को जीवन दिया था और पाप करने के द्वारा वो जीवन चला गया था, आज आपकी लाइफ में वही लाइफ एंटर करना शुरू करती है जो आदम के अंदर थी। आदम को शैतान छू नहीं सकता था, बीमारियां छू नहीं सकती थी, पर जैसे ही उसने प्रभु से दूरी अपनाई तो लिखा इंसान गिरा, धरती श्रापित, इंसान श्रापित, शैतान श्रापित। आज का वचन ध्यान से सुनना है। आमीन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु की सांसों से रचा गया। गॉड्स ब्रेथ है, प्रभु ने अपनी सांसें उस पे क्या है, अपनी सांसों को छोड़ा है। जैसे आदम के अंदर लिखा उसने अपने नथनों के श्वास को फूंक दिया था और आदम जीवता प्राणी बन गया था। अगर आज एक बंदे को बताओ कि मैं व्यभिचार छोड़ नहीं पा रहा हूं, उसका रीजन क्या है? उसका पहला रीजन यह है कि वो बंदा या वो बंदी या वो भाई या वो बहन परमेश्वर के वचनों को समझता नहीं है। वो चर्च आता है लेकिन उसे परमेश्वर के वचनों की नॉलेज नहीं है जैसी होनी चाहिए। आमीन। सब जन खोलो अपने बाइबल को, पहला तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस
किसने लिखा तीमुथियुस की पत्री? किसने लिखा? तीमुथियुस पुराने नियम में है। अभी देखना कैसे लोग पुराना नियम निकालना शुरू करेंगे। तीमुथियुस नए नियम में है। आमीन। पहला तीमुथियुस 4 उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे, और मैं ये चाहता हूं इसकी 8 आयत इंग्लिश में स्क्रीन पे आधा आ जाए। क्वायर में से कोई जन पढ़ो इसे, क्योंकि इसे बार बार पढ़ने की जरूरत है। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, पढ़ो इसे हिंदी में एक बार। हालेलुया। निकाल लिया सबने? पहला तीमुथियुस 4 उसकी 8 आयत। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। तारीफ करो सब जन। क्या लिखा? कहता देह की साधना से कम लाभ होते हैं, पर भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। इंग्लिश की बाइबल अगर आपकी स्क्रीन पे है तो उसको जल्दी लेके आओ। फिर से बोलो, बोलो देह की साधना से कम लाभ होते हैं, पर भक्ति सब कामों के लिए क्या है? लाभदायक है। जब आप इसको ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में पढ़ते हैं तो उसका मतलब यह है कि जब आप देह की साधना करते हैं, अगर आप जिम जाएं 6 महीने, आपके डोले चेंज होना शुरू हो जाते हैं, पेट कम होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती। हाँ या ना? पर लिखा देह की साधना से कम लाभ होते हैं। कम का मतलब है यूनानी भाषा में ओलिगोस। आप स्क्रीन पे उसे देखोगे अभी 2 सेकंड के अंदर। स्क्रीन के ऊपर क्या, कौन है अंदर? कौन है अंदर? कौन बंदा है अंदर? कौन है टेबल के ऊपर? कितने जन देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? कम का मतलब क्या है? ओलिगोस। इसका मतलब एक सीजन, एक ड्यूरेशन तक उसका लाभ होते हैं। ध्यान से सुनो मेरी ओर देखो, मैं समझाता हूं। अगर ये भाई जिम में गया तो आज ये पतला पतला सा है, कल को क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मोटा तगड़ा हो जाएगा। पर अगर ये जिम जाना छोड़ दे अगले 6 महीने, तो फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएगा। हाँ या ना? क्योंकि बाइबल कहती देह की साधना से कम लाभ होता है। कम का मतलब है यूनानी भाषा में ओलिगोस, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। होलीगोस नहीं, ओलिगोस। ओलिगोस का मतलब एक ड्यूरेशन तक, एक टाइम तक, एक डिग्री तक, एक एक्सटेंट तक, यानी एक लेवल तक आपको लाभ होता है जब आप देह की साधना करते हैं। तो कम लाभ होने का मतलब यह नहीं कि आप देह की साधना यानी जिम ना जाओ या एक्सरसाइज ना करो। लाभ होता है पर कम। अगर ये एक्सरसाइज करना छोड़ देगा तो 6 महीने में फिर से पेट बाहर आ जाएगा, फिर से पतला हो जाएगा। हाँ या ना? हमने देखा होगा लोग जिम जाते हैं, जिम जब छोड़ते हैं तो वैसे ही सेम शेप में वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। भक्ति का मतलब है यूनानी भाषा में योसेबिया, जिसके हम स्क्रीन के फुल स्क्रीन के ऊपर देखोगे। भक्ति का मतलब क्या है? योसेबिया। योसेबिया का मतलब पवित्रताई, होलीनेस, गॉडलीनेस। आज अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप हिंदी की बाइबल, इसीलिए चर्च में आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप घर बैठ के बाइबल पूरी कभी नहीं समझ सकते। हिंदी में क्या लिखा? भक्ति सब कामों के लिए क्या है?
पर जब भक्ति शब्द बोला जाता है एक हिंदू व्यक्ति को या इंडिया में, तो उसका मतलब उसको लगता है भक्ति मतलब बैठ के प्रार्थना करनी, बैठ के भक्ति करनी, बैठ के ध्यान लगाना परमेश्वर की ओर। जबकि बाइबल के मुताबिक भक्ति का अर्थ ये नहीं है। प्रार्थना करना भक्ति का एक अंग है, पूरी भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है यूनानी भाषा में यूसेबिया, उसका मतलब है गॉडलीनेस, होलीनेस। इसे आधी स्क्रीन पे कर दो। कौन है अंदर टेबल के ऊपर? कितने मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें यह लिखा, कहता अगर तेरी जिंदगी यूसेबिया में यानी गॉडलीनेस में, तेरी जिंदगी पवित्रताई में, होलीनेस में, गॉडलीनेस का मतलब है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसे दिखना, उसके जैसे बोलना, उसके जैसे सोचना, उसके जैसे चलना, उसके जैसे काम करना। जहां भी तुम जाओ अपने आप को यह समझ के चलना कि मैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जिस तरह पिता ने मुझे भेजा मैं तुझे भेजता हूं। इसका मतलब आज इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं देख सकता। उसने आपको ठहराया कि जब वो आपकी ओर देखे तो वो परमेश्वर की ओर देखे। तो वो कहता भक्ति सब कामों के लिए क्या है? लाभदायक है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे हम, टोटल इंग्लिश में एक आयत निकाल के उसको रखो स्क्रीन के ऊपर। हालेलुया। भक्ति सब कामों के लिए क्या है? किन कामों के लिए? सब कामों के लिए। सब में कौन कौन आता है? कौन आता है सब में? हां, सब कुछ। सब में कौन आता है? कहता भक्ति, गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स, इंग्लिश में लिखा। यानी अगर आप होलीनेस में, अगर आप भक्ति में, आप ऑफिस गए आज, हां, ऑफिस में आपको एक भाई मिला, एक बहन मिली, आप किसकी जगह हो? परमेश्वर की जगह, हां या ना? पर आपने उस भाई को व्यभिचार की निगाह से देखा, उस पे लाइन मारी, उस बहन को देखा, इसका मतलब आप प्रभु की जगह पे नहीं हो। जैसे उस औरत ने बोला कि मैं व्यभिचार छोड़ना चाहती हूं पर छोड़ नहीं पाती। लिखा फिजिकल ट्रेनिंग इज गुड बट ट्रेनिंग फॉर गॉडलीनेस इज मच बेटर, प्रॉमिसिंग बेनिफिट इन दिस लाइफ एंड इन द लाइफ टू कम। ध्यान से सुनो, कहता देह की साधना से लाभ होते हैं पर भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। भक्ति का मतलब है यूसेबिया, यूसेबिया का मतलब गॉडलीनेस, होलीनेस, कि अगर मैं इस टाइम भक्ति में हूं तो उसका ये रिजल्ट होगा कि जब मैं अपने काम में जा रहा हूं तो मेरी आंखें डगमगा नहीं रही, जब मैं घर में हूं तो मैं अपनी भक्ति गॉडलीनेस को एक्सरसाइज कर रहा हूं। जब हम देह की साधना करते हैं, हम जिम जाते हैं, डंबल उठाया, क्योंकि डंबल उठाएंगे तो डोले बनेंगे, एक्सरसाइज करते हैं, 15 सेट लगाए, अच्छा उसके बाद रेस्ट की 1 मिनट, फिर क्या, फिर 15 रेपिटेशन, फिर रेस्ट, फिर क्या, फिर 15। अगर हम सही तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो सही शेप में होंगे। पौलुस कहता उसी तरह से जब तुम आत्मिक जिंदगी और गॉडलीनेस वाली जिंदगी जीते हो तो तुम्हें भी उसी तरह से उसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि जब तुम अपने दुश्मन के सामने हो या ऐसा व्यक्ति जिससे जिस पर तुमको गुस्सा आ रहा है या ऐसा बंदा जिसे तुम पसंद नहीं करते, अगर तुम गॉडलीनेस को एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम उसे वो नहीं बोलोगे जो तुम्हारा दिल या इमोशन या भावनाएं कहें, तुम उसे वो बोलोगे जो वचन और पवित्र आत्मा कहते हैं। और कहता है जैसे ही तुम ऐसी जिंदगी जीना शुरू करोगे कि जब तुम्हारी जेठानी तुम्हारे सामने आए
और उसने तुम्हारी चुगलियां की हों, तुम्हारे रास्तों में वट्टे और रोड़े डाले हों, और फिर भी जब वो तुम्हारे सामने आए और तुम उसे माफ करके मिलो, इसका मतलब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो गॉडलीनेस की, भक्ति की। फिर होगा क्या? मैं आपको बताता हूं फिर क्या होगा। कहता देह की साधना से शॉर्ट लाभ होगा। अगर करते रहोगे लाभ होगा, एक टाइम तक लाभ होगा, पर कहता अगर तुम भक्ति करोगे, गॉडलीनेस करोगे, योसेबिया करोगे, पवित्रता ही करोगे, तो कहता अनटू ऑल थिंग्स, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा घर, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा आना, तुम्हारा जाना, कहता प्रॉफिट में होगा अनटू ऑल थिंग्स। तो अगर मैं देह की साधना करूं पर कायदे से, तो मुझे लाभ होता है, पर पौलुस कहता वो भी लाभ एक लेवल तक ही है। पर कहता, उसने ये नहीं कहा बंद मत करो देह की साधना, पर कहता अगर तुम गॉडलीनेस को, भक्ति को एक्सरसाइज करो, लिखा बट ट्रेनिंग फॉर गॉडलीनेस इज मच बेटर। एक और ट्रांसलेशन को निकाल के डाउनलोड करके उसको दिखाओ, फुल फोटो कर दो, ध्यान से समझना है आज वचन। आमीन। बैठ जाओ, तारीफ करो सब जन परमेश्वर के। आमीन। कहता देह की साधना से, अपने पड़ोसी को बोलो, कम लाभ होते हैं, पर भक्ति, गॉडलीनेस, होलीनेस, पवित्रताई, सब कामों में लाभदायक हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।